एक आदमी से गलती से एक कांच का गिलास टूट जाता है, बस एक छोटी सी गलती, लेकिन वही एक गलती मौत की भयानक श्रृंखला की शुरुआत बन जाती है। जब टूटे हुए कांच को साफ किया जाता है तो उसका एक नुकीला टुकड़ा छूट जाता है। किसी तरह वह बर्फ से भरी बाल्टी में जा गिरता है। कुछ ही देर बाद वही बर्फ एक गिलास में डाल दी जाती है, फिर उसमें नींबू पानी भरा जाता है और उसी पल मौत की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। अन्ना अचानक ठिठक जाती है, उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह अपना गला पकड़ लेती है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं, फिर वह लगातार खांसने लगती है जैसे कोई नुकीली चीज उसके गले में फंस गई हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत ही, क्योंकि मौत अभी अपना खेल खत्म नहीं कर चुकी थी। उधर पास में एक लड़का ट्रैम्पोलिन पर उछल कूद कर रहा था, लेकिन उस ट्रैम्पोलिन के नीचे 9 नुकीले दांतों वाली एक भारी लोहे की रेक पड़ी थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि ट्रैम्पोलिन पहले से ही फटने लगा था। उसी समय एक आदमी वही नींबू पानी वाला गिलास उठाता है, वही गिलास जिसमें कांच का टुकड़ा छिपा हुआ है। वह उसे पीने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी क्षण में गिलास को एक स्टूल पर रख देता है। फिर सब लोग ट्रैम्पोलिन पर कूदने की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक महिला की नजर नीचे पड़ी रेक पर जाती है। वह तुरंत सबको रोक देती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उसने सबकी जान बचा ली, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। असल में उसने हालात और भी खराब कर दिए। महिला रे को ट्रैम्पोलिन के नीचे से निकालकर पास रखी एक लकड़ी की बाल्टी के सहारे रख देती है। फिर गलती से उसका हाथ एक बोतल से टकरा जाता है। बोतल जाकर एयर पंप से टकराती है और अचानक एयर पंप चालू हो जाता है। हवा की पाइप धीरे धीरे और चुपचाप खुलने लगती है। वह जमीन पर रेंगती हुई आगे बढ़ती है और पाइप का दूसरा सिरा उसी बाल्टी के अंदर पड़ा होता है जिसके पास रेक रखी गई है, यानी अब रेक गिरने ही वाली है। ठीक उसी समय ट्रैम्पोलिन पर खड़ा आदमी फटे हुए हिस्से में पैर डाल देता है और फिर वही होता है जिसका डर था। उसका पैर सीधे टूटे हुए कांच पर पड़ता है। दर्द बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ जाता है। वह अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिरने लगता है। जैसे ही वह गिरता है, अब तक हुई सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जो कुछ भी अब तक एक बेवकूफी भरा संयोग लग रहा था, असल में वह मौत का एक परफेक्ट जाल था।